एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो गाइज़, आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आपके किचन के काम तो आसान होंगे ही, और हम किस तरीके से अपने आप को घर के कामों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, यहाँ पर जो है ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 5, क्योंकि आज मुझे घर का काम जल्दी फिनिश करके कुछ किसी काम के लिए मुझे बाहर जाना था। तो मैं रात को 5 बजे का अलार्म लगा के सोई थी, और जब 5 बजे का अलार्म बजा था ना, तो उठते ही सबसे पहले मैंने लिया अपने भगवान का नाम, जो भी मैं अपने भगवान को, जिस भगवान को भी मैं मानती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो है पूरी प्लानिंग, मैंने एक रात पहले ही मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। अगर हमें मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है ना, तो रात को जल्दी सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो अपने घर का मेन गेट ज़रूर खोलती हूँ। कहते हैं ना कि मॉर्निंग में जितनी जल्दी आपके घर का मेन गेट खुलेगा ना, लक्ष्मी जी उतना ही प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत भी आती है। तो वो अलग बात है कि ठंड की वजह से मैं दोबारा उसे बंद कर देती हूँ मेन गेट को, क्योंकि डायरेक्ट ही ठंडी एकदम हवा आती है। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने जो है सुबह रात को ही सारी मैंने प्लानिंग कर ली थी कि क्या क्या मुझे आज घर के काम करने हैं। तो प्लानिंग के तहत अगर हम सारे घर के काम करेंगे ना, तो हमारे बहुत ही काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग की शुरुआत की है एक गुनगुने पानी से, और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ। और सुबह जल्दी उठने की कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। अगर कोई रीज़न नहीं होता ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा इस ठंड के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जल्दी उठना 5 बजे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बच्चों को स्कूल जल्दी भेजना होता है, या फिर हमें किसी काम के लिए जल्दी घर से बाहर जाना होता है, घर का काम फिनिश करके। तो कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए जल्दी उठने का। अदरवाइज़ अगर रीज़न नहीं होता है ना कि हमें ठंड के मौसम में सुबह 5 बजे उठना है, तो हमसे उठा ही नहीं जाता। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने जो है हस्बैंड को भी उठा दिया था, वो भी उठ गए थे। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो ये यहाँ मैं वेज मंचूरियन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है कैबेज ली है, बंद गोभी, गाजर और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, वो सारी मैंने कद्दूकस कर ली थी। और इसमें मैंने 2 बड़े स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, 1 बड़े स्पून मैंने मैदा डाला है। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तो आज जो है स्पेशल ब्रेकफास्ट बनने वाला था ना, तो बेटा भी मेरा जल्दी उठ गया था। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छे से बाइंड करनी है सारी मंचूरियन बॉल को। तो सारी मैंने एक साथ ही मैंने सारी बॉल मैंने बना दी थी, और वहाँ पर मैंने तेल भी गरम करने रख दिया था। तो मीडियम गैस पे ब्राउन होने तक मैं इन बॉल को मैं तलूँगी। और उधर मैंने जो है अपने बेटे को दे दिया था शिमला मिर्च और प्याज वगैरह काटने के लिए, ग्रेवी तैयार करनी थी मुझे मंचूरियन के लिए। तो इस तरीके से हम बच्चों से भी हेल्प ले सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। तो फर्स्ट टिप मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब भी हम नाश्ता बनाते हैं, लंच बनाते हैं, तो साथ ही साथ किचन को भी क्लीन करते रहना चाहिए। और जो भी हम सामान यूज़ कर रहे हैं ना खाना बनाने के लिए, वो भी साथ ही साथ रख देना चाहिए। तो इससे हमारा जो है किचन भी नहीं फैलती है, बहुत ही काम आसान हो जाते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी हैं, और जो है शिमला मिर्च डाल दी हैं, और क्रंची रखनी है सब्जी सारी। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी बना रही हूँ मंचूरियन की, तो थोड़ा सा क्रंची हो गई थी सारी सब्जियाँ। तो मैंने इसमें जो है चिली सॉस डाला है 2 स्पून, और 1 स्पून मैंने इसमें डाला है सोया सॉस और रेड चिली पाउडर। तो इस तरीके से ना बहुत ही इजी है बनाना। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं बनाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े स्पून कॉर्नफ्लोर डाला था, आधे स्पून में पानी डाल के घोल तैयार किया था। तो फिर मैंने उसमें शिमला मिर्च और प्याज में डाल दिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा 1 गिलास पानी भी डाल दिया, नमक डाल दिया। तो ये हमारी ग्रेवी बनके हो गई है तैयार। थोड़ा सा बॉयल हो गई थी, तो थोड़ा सा थिक हो गई थी ग्रेवी। तो मंचूरियन की ग्रेवी थोड़ा सा थिकी होती है। तो यहाँ पर मैंने जब मंचूरियन की ग्रेवी बन गई थी, तो मैंने इसमें सारी बॉल डाल दी, 2 मिनट तक पकाया। हो गया हमारा बनके तैयार वेज मंचूरियन गर्मा गर्म। वास्तव में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये, और बहुत ही कम बनाती हूँ मैं ये।
तो गाइज़ अब मैं आपसे शेयर करूँगी दूसरी टिप कि जब भी आप नाश्ता बना के हटें ना, तो साथ ही साथ लंच की भी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक साथ ही सारी किचन साफ़ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नाश्ता बना के किचन साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद लंच की तैयारी करते हैं। किचन साफ़ करने के बाद फिर हमें 2-2 बार किचन साफ़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने जो है राजमा मैंने उबालने के लिए रखा है। थोड़ा सा खाना सोडा डाल के जो है 1 घंटे के लिए रख दूँगी मैं गर्म पानी में। फिर उसके बाद मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी राजमा को, क्योंकि मैं रात को भिगोना भूल गई थी राजमा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गाइज़ अगर हम अपने बच्चों को ऐसी हैबिट डालेंगे कि जब भी वो बिस्तर से उठें तो अपना बिस्तर वो खुद ही साफ़ करें और अपना बिस्तर उठा के रखें, अपने स्टडी टेबल साफ़ करें, अपने रूम को साफ़ करें, जहाँ से चीज़ लें वहीं पर उठा के रखें उसे। तो ऐसे बच्चों में ज़िम्मेदारी की भावना तो आती ही है, हमारे भी काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी काफ़ी जो है काम जो है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रहता है, घर फैलता भी नहीं है और इसमें जो है बच्चों में भी अच्छी हैबिट आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गाइस जब भी मुझे सिंक में 2-3 बर्तन भी दिखाई देते हैं ना, मैं साथ ही साथ बर्तन को साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इससे हमारे ही काम आसान हो जाते हैं। क्योंकि अगर सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, तो हमें जो है बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ता है हमारे ऊपर और जो है काम भी ज़्यादा फैल जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने छोटे से कंटेनर में डिटर्जेंट पाउडर रखा हुआ है, सिंक के पास ही रखा हुआ है। जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना डेली, तो अपना जो है डिटर्जेंट का कंटेनर उठा के सारा डिटर्जेंट फैला देती हूँ सिंक में और उसी डिटर्जेंट से पूरा सिंक साफ़ कर देती हूँ, एकदम चमक जाती है। ज़्यादा मैं डिश वॉश वगैरह जो है ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ती, डिटर्जेंट से ही साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से छोटे से कंटेनर में अपना डिटर्जेंट पाउडर ज़रूर रखिए सिंक के पास, तो हमारे बहुत काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे सारी किचन क्लीन हो गई थी, तो जो किचन का कपड़ा था ना, वो मैं एकदम गर्म पानी से साफ़ करती हूँ, इससे स्मेल भी चली जाती है और सारे जर्म्स भी मर जाते हैं। तो अब आ जाइए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आपकी सिंक की और वॉश बेसिन की नाली ब्लॉक होती हुई दिखाई देती है ना, तो आप उबलता पानी उसमें सिंक में वॉश बेसिन में डाल दीजिए, तो सारी जो ब्लॉकेज है ना नाली की, वो सारी एकदम खुल जाती है। तो उबलता हुआ पानी डालेंगे ना, तो बीच बीच में डालते रहिए सिंक की पाइप में और वॉश बेसिन के पाइप में उबलता हुआ पानी डालेंगे, तो कभी हमारी जो पाइप है ना वो ब्लॉक होंगे ही नहीं। तो गाइज़ अब चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर घर को क्लीन करने से पहले सारे जो घर के डोर मैट है ना, वो मैं घर के बाहर झाड़ती हूँ, घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं झाड़ती हूँ। क्योंकि घर के अंदर अगर हम झाड़ेंगे ना, तो जो डोर मैट की जो डस्ट है ना, वो हमारे बेड पे, सोफ़े पे, शो पीस पे, टेबल पे कब धीरे धीरे जमती चली जाएगी पता भी नहीं चलता। तो जब भी अगर आप घर को क्लीन करें तो सारे डोरमेट घर के बाहर ही झाड़िए। और हैं बहुत छोटी टिप्स ये, लेकिन बहुत ही कमाल की टिप्स हैं। तो चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हर घर में कोई ना कोई रूम ऐसा होता है कि बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत कम लोग उसमें आते हैं। तो मेरे ड्राइंग रूम है जो बहुत ही कम यूज़ होता है ये, तो इसको मैं डेली साफ़ नहीं करती हूँ, वीक में 1 बार या 2 बार साफ़ करती हूँ बस। तो गंदा ही नहीं होता, तो डेली साफ़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे सोफ़े वगैरह, फर्श तो खैर, फ्लोर तो डेली साफ़ होता है, तो इससे हमारे बहुत ही काम आसान हो जाते हैं, टाइम की भी बचत होती है। तो आइए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गाइस जो घर के कारपेट है ना, वो उससे मैं जो सीख वाली झाड़ू होती है ना, उसी से साफ़ कर लेती हूँ। कोई स्पेशल मैंने ब्रश नहीं परचेज़ किया हुआ है, लेकिन बस ये है कि जो झाड़ू है ना, वो गीली नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ़ हो जाता है सीख वाली झाड़ू से ये कारपेट। बस सफाई का ध्यान रखना है कि वो झाड़ू जो है एकदम साफ़ होनी चाहिए। तो गाइज़ आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो फॉलो करिएगा इन टिप्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के